आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, ये हमारे पास सवाल है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा इसके स्पेक्ट्रम में लाइमन तथा बामर श्रेणियों के लिए संक्रमणों को दर्शाइए। तो आइए इसके लिए हम एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। दोस्तों, इस चित्र में देखिए, मान लीजिए कि हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये तीसरा है, ये चौथा ऊर्जा स्तर है। इसी प्रकार ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का पांचवा ऊर्जा स्तर है, ये छठवां ऊर्जा स्तर है, सातवां ऊर्जा स्तर है। ऐसे आगे बढ़ते हुए अनंतवां ऊर्जा स्तर है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का। दोस्तों, क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जब हमारा हाइड्रोजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर वाली कक्षा से, मान लीजिए यहाँ से चलकर यहाँ पर आकर n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में आकर रुक जाता है, ठीक है, तो इससे बनने वाली जो रेखाएं होती हैं इन्हें हम लाइमन श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी, ठीक है। या तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई हमारा हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, n बराबर 6 में है, 5 में है, या 4 में है, या 3 में है, या ऊपर कहीं पे भी है, ठीक है। तो जब किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से चलेगा और वो चलते हुए आगे n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में आकर रुक जाएगा, ठीक है। तो रुक जाएगा, जब मान लीजिए 7 से चला, यहाँ से चलते चलते कहाँ पे रुक गया? आगे 1 में रुक गया। या तो 6 से चला, 6 से चलते चलते कहाँ पे आगे रुक गया? 1 पे रुक गया। या तो मान लीजिए कि 5 से चला, 1 पे रुक गया, 4 से चला या 3 से चला, ये कह सकते हैं 2 से चला, कहीं से चला वो, अगर आगे n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में रुक गया, तो जब रुक गया तो इससे जो रेखाएं बनेंगी इन्हें हम क्या बोलेंगे? लाइमन श्रेणी कहेंगे, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या होता है कि जब हमारा हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, मान लीजिए 7 से चला, 6 से चला, 5 से चला, 4 चला, 3 से चला, कहीं से भी चला, अगर वो आके n बराबर 2 वाले ऊर्जा स्तर में आकर रुक जाता है, तो जहां से चला होगा और n बराबर 2 में आके रुका होगा, तो इसके बीच जो भी रेखाएं बनेंगी इन्हें हम बामर श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? बामर श्रेणी हम कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जब मान लीजिए कि हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन किसी, मान लीजिए 7 से चला, 6 से चला, 5 से चला, 4 से चला, कहीं से भी चला, अब वो आके n बराबर 3, देखिए तीसरा ऊर्जा स्तर है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का, अगर वो आके n बराबर 3 में रुक गया, ठीक है दोस्तों, तो इससे जो जब वो रुकेगा, मान लीजिए वो 4 से चला, ठीक है, 4 से चला वो 3 पे आकर रुक गया, तो इससे बनने वाली जो रेखाएं होंगी इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम पाश्चन श्रेणी का नाम देते हैं। इन्हें क्या नाम देते हैं? पाश्चन श्रेणी का, ठीक है। अगर वो 7 से चली हूँ, चाहे 6 से चली हूँ, चाहे 5 से, अगर वो 3 पे रुकती हैं, उनके बीच जो भी रेखाएं बनेंगी आते टाइम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? पाश्चन श्रेणी कहेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए कि हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन 7 से चला हो, 6 से चला हो, या फिर 5 से चला हो, अगर वो 4 वाले ऊर्जा स्तर में रुक जाता है, तो इससे बनने वाली जो रेखाएं होंगी इन्हें हम ब्रैकेट श्रेणी का नाम देंगे। कौन सी श्रेणी का नाम देंगे? ब्रैकेट श्रेणी का नाम देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, वो n बराबर 7 में है या तो 6 में है, अगर वो यहाँ से चला और आके n बराबर 5 ऊर्जा स्तर में आकर रुक गया, ठीक है, तो मान लीजिए वो 6 से चला और 5 पे रुक गया, तो इसके बीच जो भी रेखाएं बनेंगी इन्हें हम क्या बोलेंगे? फुंड श्रेणी का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? फुंड श्रेणी का नाम देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऊर्जा स्तर आरेख। अब मान लीजिए हम इसको ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए लाइमन श्रेणी की बात हम करें, हमें प्रश्न में बोला है, क्या बोला है कि लाइमन और बामर के लिए, ठीक है, तो लाइमन बामर के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा कोई भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, यानी मान लेते हैं कि n बराबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, या फिर और भी किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर आके चलता है और चल के आके n बराबर 1 वाले ऊर्जा स्तर में आकर रुक जाता है, मतलब ऊंचे ऊर्जा स्तर से चलता है और नीचे ऊर्जा स्तर यानी n बराबर 1 पे ही आके रुकता है, तो इससे जो रेखाएं बनेंगी इन्हें हम क्या बोलेंगे? लाइमन श्रेणी हम कहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बामर श्रेणी के लिए हम क्या बोलते हैं? किसके लिए? बामर श्रेणी के लिए। बामर श्रेणी के लिए क्या करते हैं कि जब हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं इसको n2 दे देते हैं, इसको n1 देते हैं, इसी प्रकार किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर मान लेते हैं, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 या फिर कोई भी हो, अगर मान लीजिए कहीं ऊपर से चला और नीचे ऊंचे ऊर्जा स्तर में क्या n1 बराबर किस पे आके? 2 पे आके रुका, तो इससे बनने वाली जो रेखाएं हम क्या कहेंगे? इन्हें हम बामर श्रेणी कहेंगे। अगर वो 2 पे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का, जैसे अभी हमने आपको चित्र में बताया, ये देखिए, मान लीजिए हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन 7 पे है
या तो 6 पे है या 5 पे है, 4 पे है, 3 पे है, कहीं से भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है, अगर वो आके n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में आकर रुक गया, ठीक है, तो इससे बनने वाली जो रेखाएं होंगी इन्हें हम बामर श्रेणी कहेंगे। इसके लिए क्या, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा ऊंचा ऊर्जा स्तर क्या हो सकता है, इसके लिए हमारा जो बामर श्रेणी के लिए हमारा जो ऊंचा ऊर्जा स्तर होगा वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, और लेकिन जो नीचा ऊर्जा स्तर क्या होगा वो 2 ही होगा, ठीक है, तभी हम बामर श्रेणी कहेंगे दोस्तों। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।